मुफ्ती नंबर वन चैनल से एक बार फिर आपकी खिदमत में एक बहुत अहम टॉपिक लेकर आए हैं। हज़रत ईसा ना ही कभी मरे थे और ना ही कभी मरेंगे। कुरान शरीफ ये साबित करता है हकीकत में, लेकिन ये बात बहुत से लोगों को नहीं पता, ना ही मसीहियों को और ना ही बहुत से हमारे मुसलमान बहन भाई हैं जिनको। आज हम आपको बताएंगे कि क्यों हज़रत ईसा जीसस क्राइस्ट ना ही कभी मरे थे और ना ही कभी मरेंगे। बाइबल तो ये बताती है, लेकिन कुरान शरीफ भी इस चीज़ की गवाही देता है। हम अपने मुसलमान बहनों भाइयों से ख़ास तौर पर ये दरख्वास्त करेंगे कि आप हमारे प्रोग्राम को आखिर तक सुनिए। ये बात है, हो सकता है आपने पहले ना सुनी हो, और मुझे यकीन है आपने नहीं सुनी होगी, क्योंकि बहुत सी बातें हैं जो कुरान शरीफ में है, हमारे मुसलमान बहनों भाइयों को नहीं पता। ख़ास तौर पर जो चीज़ें उनको बताई नहीं जाती। ये इंसानी फितरत है कि वो अपनी जो कुतब है उनका मुतालिया नहीं करता, और दैट इज़ सो ट्रू। क्रिश्चियन भी बाइबल इतनी बाकायदगी के साथ नहीं पढ़ते, बात बहुत करते हैं, मैं भी उसमें शामिल हूँ, हमारे मुसलमान बहन भाई भी, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो खुद दिलचस्पी लेकर अपनी मजहबी किताब को पढ़ते हैं और उस पर सोचते हैं। तो हम आपको आज बताएंगे कि हज़रत ईसा क्यों ना कभी मरे थे और ना ही कभी मरेंगे। हमारी आपसे दरख्वास्त है, प्रोग्राम के आखिर तक हमारे साथ रहिए। हम आपको कुछ रेफरेंस बताएंगे जिससे आप को पता चलेगा कि हम जो कह रहे हैं वो क्यों कह रहे हैं और इस की अहमियत क्या है। देखिए, एक शख्स जो है वो पैदा होता है और मर जाता है, ठीक है। अच्छा, उससे आपको कोई फ़ायदा होता है या नहीं होता हमें नहीं मालूम, हो सकता होता हो सकता ना होता हो, लेकिन हकीकी तौर पर मैं नहीं समझता कि कोई फ़ायदा होता है। वो शख्स अपने लिए ज़िंदा रहता है, नहीं दूसरों के लिए भी हो सकता रहता हो, बट वंस ही डाइड बेसिकली ही इज़ डन। लेकिन एक शख्स जो ज़िंदा रहता है, मिसाल के तौर पर आप कहते हैं जी हाँ ज़िंदा रहता है वो, तो फिर जी हमें क्या फ़ायदा। सो दिस ऑल्सो अ पॉइंट कि ठीक है जी, एक शख्स तो मर गया, मान लिया, लेकिन एक शख्स है जो ज़िंदा ही रहता है, नहीं मरता, तो उसमें भी हमारा क्या फ़ायदा। ठीक है, बहुत अच्छा शख्स है, पहुंचा हुआ है, नहीं मरा, बट हमारा क्या फ़ायदा उसमें, व्हाट इज़ इन देयर फॉर अस। और ये भी हम बात करेंगे कि क्यों ये हकीकत जो है वो जानना आपके लिए अहम भी है। ज़रूरी सिर्फ ये नहीं कि हज़रत ईसा मरे नहीं थे, बल्कि क्यों उनका ना मरना हकीकत में क्यों जानना ज़रूरी है और उसका क्या, हाउ डज़ इट इफ़ेक्ट, उसका क्या असर पड़ता है आपकी ज़िंदगी पर। तो ये हम आज बात करेंगे। सबसे पहले हम कुरान शरीफ की एक आयत आपकी खिदमत में पेश करते हैं। नॉट जस्ट आयत, एक रेफरेंस, एक हवाला, एक हिस्सा कुरान शरीफ का। तो हम मिलकर पढ़ते हैं, उसमें से एक नुक्ता जो है वो हम निकालेंगे और उसके बाद हम अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे। तो गौर से इस चीज़ को सुनिए, हम पॉइंट बाय पॉइंट अपना नुक्ता बनाएंगे। तो आइए सबसे पहले सूरह बकरा, दूसरी सूरह है कुरान शरीफ की, उसकी जो 30th वर्स से लेकर 39th वर्स तक हम पढ़ेंगे आपके सामने। आइए देखते हैं। लिखा है इसमें, ये आपके सामने है, और जब फरमाया तेरे रब ने, ये कुरान शरीफ की सूरह बकरा की आयत है उसमें, और जब फरमाया तेरे रब ने फरिश्तों से, यकीनन मैं बनाने वाला हूँ ज़मीन में एक खलीफा, कहा उन्होंने क्या बनाएगा तू इसमें, इसको जो फसाद बर्पा करे इसमें और बहाएगा खून, और हम तस्बीह करते हैं तेरी हम्द के साथ और तकदीस फरमाते हैं तेरी। फरमाया उसने, यकीनन मैं जानता हूँ और जो तुम नहीं जानते। ये खुदा फरमा रहा है, अल्लाह ताला फरमा रहा है कि जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते, ठीक है। और उसके बाद यानी कि अल्लाह ताला जो है वो फरिश्तों से कहता है कि मैं इंसान को बनाने वाला हूँ। उन्होंने कहा कि तू क्यों बनाएगा इसको, ये ज़मीन पर फसाद बर्पा करेगा। और खुदा ने कहा कि जो मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते। आगे बढ़ते हैं।
सुनते जाइए इसको। और सिखाए उसने आदम को नाम सब चीज़ों के, फिर पेश किया उनको फरिश्तों के सामने। फिर फरमाया, बताओ मुझे नाम उन चीज़ों के कि अगर तुम हो सच्चे। कहा उन्होंने, पाक है तू, नहीं मालूम हमें इसके सिवा जितना इल्म तूने हमें बख्शा है। बेशक तू इल्म वाला है, हिकमत वाला है। फरमाया उसने, अय आदम बताओ इनके नाम इन चीज़ों के। सो जब बताए उसने उनको नाम उन चीज़ों के, फरमाया उसने, क्या नहीं कहा था मैंने तुमसे? बेशक मैं जानता हूँ गैब आसमानों और ज़मीन के, और जानता हूँ जो तुम जाहिर करते हो और जो तुम पोशीदा रखते हो। सुनते जाइए इसको। और जब कहा हमने फरिश्तों से कि सिजदा करो आदम को, तो सब ने सिजदा किया सिवाय अबलीस के। उसने इनकार किया और गुरूर किया और वो हो गया काफरों में। यहाँ तक आपने देखा कुरान शरीफ की सूरह बकरा की दूसरी आयत, सूरह बकरा माफ़ कीजिए, दूसरी सूरह, उसकी 30th वर्स से हम 30वीं आयत से हम पढ़ रहे हैं कि अल्लाह ताला ने जब इंसान को बनाने का फ़ैसला किया तो फरिश्तों ने कहा कि तू क्यों इसको बनाएगा, ये तो ज़मीन पर फसाद बर्पा करेगा। तो अल्लाह ने कहा, मैं जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। फिर अल्लाह ताला ने हज़रत आदम को बनाया और उसमें कहा है कि फिर फरिश्तों से नाम पूछे और उनको नहीं आए, ठीक है। लेकिन आ, 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 सब चीज़ों के नाम और फरिश्तों को नहीं आए सिवाय हज़रत आदम को। तो हज़रत आदम से जब खुदा ने पूछा कि नाम बताओ, तो हज़रत आदम ने बता दिए। तो खुदा ने कहा, देखा मैं तुमसे ज़्यादा जानता हूँ फरिश्तों से, इसलिए जो मैं आदम को बना रहा हूँ, आई नो व्हाट आई एम डूइंग। और फिर लिखा है कि अल्लाह ताला ने फरिश्तों से कहा कि आदम को सजदा करो। ये एक अलहदा टॉपिक है कि क्यों कहा क्यों नहीं कहा। दिस इज़ नॉट आवर डिस्कशन टुडे। इसके ऊपर बहुत से आपको लेक्चर मिल जाएंगे, मुसलमान आलमों के भी और जो गैर मुस्लिम है उन आलमों के भी। और हम आलम नहीं हैं, हम सादा बात करेंगे, जो सिंपल स्टोरी, कॉमन सेंस। वी आर जो अगर उसमें सेंस बनती है तो ज़रूर उसको सोचिए, अगर नहीं बनती तो हमें बताइए कि वाई। और तो इब्लीस ने सिजदा नहीं किया और लिखा है और वो काफरों में हो गया, यानी कि इब्लीस जो है वो शैतान बन गया। अच्छा, इसके बाद की जो आयत है, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्स। इसको मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। लिखा है, और कहा हमने, अय आदम रहो तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में, और खाओ तुम दोनों इसमें से बाफरागत जहाँ से तुम दोनों चाहो, और ना करीब जाना इस दरख्त के, वरना हो जाओगे तुम दोनों जालिमों में से। समझ रहे हैं आप मेरी बात? जब अल्लाह ताला ने इंसान को बनाया, हज़रत आदम को बनाया और पूरी स्टोरी आपको बताई, और फिर एक टाइम पर आकर अल्लाह ताला ने कहा कि आदम से कहा कि तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो और खाओ बाफरागत, एंड यू जस्ट लिव हियर। नोट कर रहे हैं मेरी बात को? अल्लाह ताला जो है वो हज़रत आदम से कह रहा है कि तुम जन्नत में रहो और बाफरागत रहो, यानी कि कोई फिक्र नहीं, बगैर फिक्र के, यू लिव इन पैराडाइज, और जो तुम्हारा दिल चाहता है खाओ। सुन रहे हैं मेरी बात? लेकिन अल्लाह ताला ने कहा, नोट कीजिएगा, एक नुक्ता नोट कीजिएगा कि इस दरख्त में से मत खाना। अल्लाह ताला ने, मैं पढ़ देता हूँ ताकि मैं गलती ना करूँ। लिखा है कि अल्लाह ताला ने कहा, जस्ट अ सेकेंड, ताकि मैं वर्स को सामने ले आऊँ ताकि मैं पढ़ने में कोई गलती ना हो जाए मुझसे। और लिखा है, लेट मी शो इट टू यू अगेन। और कहा हमने आदम से, और कहा हमने, अय आदम रहो तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में, और खाओ तुम दोनों इसमें से बाफरागत जहाँ से तुम दोनों चाहो, और ना करीब जाना इस दरख्त के, वरना हो जाओगे तुम दोनों जालिमों में से। लेकिन अल्लाह ताला ने कहा कि एक दरख्त है, उस दरख्त के पास मत जाना, वरना तुम जालिमों में से हो जाओगे। लेकिन जो मैं चीज़ चाहता हूँ, हकीकत जो आप नोट करें वो ये है, और क्योंकि ये बहुत नुक्ता, क्योंकि ये नुक्ता अगर आपको समझ में नहीं आया तो फिर आज का जो बाकी लेक्चर है वो भी समझ में नहीं आएगा। तो उन्होंने कहा कि
तुम जन्नत में खाओ और रहो रहो जन्नत में और खाओ इसमें से और कोई फिक्र मत करो, तो बाफरागत, तुम्हें कोई फिक्र नहीं है। डिड यू आपने नोट किया जो मैंने किया है या नहीं अभी तक? डिड यू नोटिस इट? मैं फिर पढ़ता हूं और देखते हैं कि आप वो नोटिस कर रहे हैं जो मैं कर रहा हूं। और कहा हमने, यानी कि अल्लाह ताला कह रहे हैं, हमने कहा अय आदम, रहो तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में और खाओ तुम दोनों इसमें से बाफरागत, जहां से तुम दोनों चाहो। जस्ट लिव हियर एंड ईट। नहीं नोट किया आपने? यू डिडंट नोटिस इट? यस? नो? थोड़ा सोचिए। मैं अगली आयत पर जाता हूं, लेकिन इस आयत पर आप सोचिए कि जो मैंने पढ़ा है उसमें से क्या आपको समझ आया है। कोई नुक्ता आपने नोट किया है या नहीं? लेट मी रीड इट अगेन। और कहा हमने अय आदम, रहो तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में और खाओ तुम दोनों इसमें से बाफरागत, जहां से तुम दोनों चाहो, और ना करीब जाना इस दरख्त के, वरना हो जाओगे तुम दोनों जालिमों में से। ओके, लेट मी टेल यू नुक्ता। यहां पर अल्लाह ताला ने, और लेट मी होल्ड इट, अगली आयत पढ़ता हूं, वापस आता हूं। जो नुक्ता है वो मैं आपको बताऊं, क्योंकि वो नुक्ता अगर आपको समझ में आ गया तो फिर सारी चीजें समझ आ जाएंगी। अगर ये नुक्ता आपने मिस कर दिया देन बाकी चीजें भी समझ में नहीं आएंगी। तो आइए अगले नुक्ते की तरफ चलते हैं। लेट्स रीड द नेक्स्ट वन। और फिर उसके बाद लिखा है, और फिर फिसला दिया दोनों को शैतान ने इससे, पस निकलवा दिया दोनों को उससे थे वो दोनों जिसमें, यानी कि जिसमें वो दोनों थे शैतान ने बहका दिया और जहां पर वो दोनों थे वहां से निकलवा दिया। सुनते जाइए, नुक्ता पहले आयत का आपने नोट कर लिया हो सकता ना किया हो, लेकिन मैं वापस आकर मेन नुक्ता बताता हूं। लेकिन आइए इस हिस्से को पढ़ते जाते हैं। फिर फुसला दिया दोनों को शैतान ने इससे, पस निकलवा दिया दोनों को उससे थे वो दोनों जिसमें, यानी कि जन्नत में से निकलवा दिया। और हमने कहा उतर जाओ तुम एक दूसरे के दुश्मन हो। नाउ देयर इज एनिमोसिटी बिटवीन यू, तुम एक दूसरे के दुश्मन हो गए हो अब। और तुम्हारे लिए ज़मीन में है ठिकाना और सामान्य ज़िंदगी एक मुकर्ररा वक्त तक। इसमें हम यूँ भी कह सकते हैं कि तुम दोनों एक दूसरे के दुश्मन हो। तुम एक दूसरे के दुश्मन हो, शैतान और इंसान, या आदम और उसकी बीवी एक दूसरे के खिलाफ। वी डोंट नो, आई मीन एटलीस्ट दिस वर्स डज नॉट से। ऑल इट सेज कि तुम दोनों में एनिमोसिटी हो गई है, ठीक है, दुश्मनी पैदा हो गई है। और तुम्हारे लिए ज़मीन में ठिकाना और सामान्य ज़िंदगी एक मुकर्ररा वक्त तक। और अगर एक मुकर्ररा वक्त का जिक्र है तो आई बिलीव ये इंसानों का जिक्र हो रहा है, आदम और उसकी बीवी का, कि तुम्हारे दरमियान चपकलश हो गई है और एक वक्त तक तुम ज़मीन में ठहरे रहोगे। फिर सीखे आदम ने अपने रब से कुछ कलमात, फिर तौबा कर ली और उसने उससे उसकी, बेशक वो बड़ा मुआफ़ करने वाला निहायत रहम वाला है। एक सेकेंड, ओके। यहाँ पर जो नुक्ता है जो मैंने पहले आपको कहा कि आप नोट कीजिए, मैं वापस वो आयत लेकर आता हूँ। और कहा हमने आए आदम, रहो तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में और खाओ तुम दोनों इसमें से। डिड यू नोटिस कि जब वो हज़रत आदम को पैदा किया खुदा ने, और जब हज़रत आदम को बनाया, जन्नत में रखा और खुदा ने कहा कि तुम यहाँ पर रहो, उस वक्त तक खुदा ने या अल्लाह ताला ने एक लफ्ज़ का जिक्र नहीं किया। यहाँ पर खाने पीने का जिक्र किया है, रहने का जिक्र किया है, आपस में बाहमी रफाकत का जिक्र किया है कि तुम मियाँ और बीवी दोनों इकट्ठे रहो। यहाँ पर बाहमी रफाकत, खाना पीना और रहना, दिस इज ब्यूटीफुल। आपके पास रहने की जगह है, आपके अजीज हैं, आपके रिश्तेदार हैं और खाने के लिए है। व्हाट एल्स यू नीड? यू डोंट नीड एनीथिंग एल्स, है ना। रफाकत है, लेकिन आपके बच्चे हैं, आपकी बीवी है, आपका शौहर है ना, अगर आप, या माँ बाप है, बहन भाई है, रफाकत है आपकी। एंड देयर इज़ अ प्लेस टू लिव, आपके पास घर है और आप के पास खाने के लिए है। व्हाट एल्स डू यू नीड? तो खुदा ने सारी चीज़ें यहाँ पर दी हैं, लेकिन एक चीज़ का जिक्र नहीं होता यहाँ पर। कुरान शरीफ में कि इस आयत में वन वर्ड इज़ नॉट मेंशन, एंड दैट वर्ड इज़
डेथ, मौत का जिक्र नहीं है यहां पर। नोट कीजिए, खास बात है यहां पर मौत का जिक्र नहीं है, रहने का जिक्र है। फरागत के साथ खाना है, जगह है रहने की, रफाकत है, तुम मियाँ बीवी हो, बेसिकली रफाकत ही होती है ना, एक दूसरे के साथ रहना। इट्स अ ब्यूटिफुल प्लेस, बट डेथ इज नॉट मेंशन्ड। मौत का जिक्र नहीं है। मौत का जिक्र कहां पर आता है मैं आपको बताता हूं, सुनते जाइएगा, एक बहुत अहम नुक्ता है। अगर आपने मिस कर दिया तो सारा लेक्चर आप मिस कर देंगे। तो आइए जो अगली आयत पढ़ते हैं, जहां पर ये आई थिंक 36 वर्ड में ख्याल 36वीं आयत है ये। आइए इसको देखते हैं। फिर फुसला दिया दोनों को शैतान ने उससे, पस निकलवा दिया दोनों को उससे थे वो दोनों जिसमें, और हमने कहा उतर जाओ, तुम एक दूसरे के दुश्मन हो, तुम्हारे लिए ज़मीन में है ठिकाना और समाने ज़िंदगी एक मुकर्ररा वक्त तक। Did you see that? ज़मीन पर तुम्हारे लिए अब एक ठिकाना बना दिया गया है एक मुकर्ररा वक्त तक। पहली आयत में जहां पर अल्लाह ताला ने हज़रत आदम को जन्नत में रखा, खाने के लिए दिया, रहने के लिए दिया, रफाकत दी, मेल मिलाप दिया, वहां पर मुकर्ररा वक्त का जिक्र नहीं है। वहां लिखा तुम जहां रहो, जस्ट लिव हियर। समझ आ रही मैं कहना क्या चाह रहा हूं? लेकिन जब शैतान ने उनको बहका दिया तो अब एक चीज का एडिशन हो गई है। एक तो दुश्मनी पैदा हो गई, दूसरा वक्त मुकर्रर हो गया है। अब इंसान के पास एक वक्त है, उस वक्त तक इंसान जो है वो जमीन पर रहेगा और उसके बाद जमीन पर से चला जाएगा। डू यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट? और चले जाने को हम इंतकाल भी कहते हैं, वी ऑल्सो कॉल इट डेथ। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। मौत जो है, जब अल्लाह ताला ने आदम को बनाया था तो कुरान शरीफ के ही मुताबिक मौत का जिक्र नहीं था। देयर वाज नो मेंशन ऑफ डेथ। तो इंसान को खुदा ने हमेशा जिंदा रहने के लिए बनाया था। देयर वाज नो डेथ। मौत कब आई? मुकर्ररा वक्त कब आया? जब गुनाह सरजद हो गया, जब इंसान को बहका दिया गया, उस वक्त जो है औकात मुकर्रर हो गए, वक्त मुकर्रर हो गया। तुम्हारे 70 साल, तुम्हारे 80 साल, तुम्हारे 60 साल, तुम्हारे 40 साल, खुदा सबको लंबी उम्र दे। आप 100 साल की उम्र, 200 साल की दे, हजारों साल आपने हमेशा जिंदा रहे। हमारी दुआ है आपके बच्चे हमेशा जिंदा रहे। दिस इज आवर प्रेयर, सिंसियर प्रेयर। लेकिन वक्त मुकर्रर हो चुका है। वक्त मुकर्रर हो गया, और कब हुआ? गुनाह करने के बाद। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। मौत जो है वो गुनाह का नतीजा है। दिस इज द मेन पॉइंट दैट आई वॉन्ट यू टू नो। मौत जो है वो खुदा का ओरिजिनल प्लान नहीं था। इट वॉज नॉट गॉड्स ओरिजिनल प्लान। बाइबल तो बताती ही है। मैं अपने मुसलमान बहनों भाइयों के साथ इसलिए बात कर रहा हूं, दे बिलीव इन कुरान। तो कुरान में भी जब आप देखें दूसरी सूरा, आई मीन यू नो इन द बिगिनिंग ऑलमोस्ट, गॉड सेज व्हाट? तुम रहो यहां पर, देयर इज नो मेंशन ऑफ डेथ। लेकिन जब गुनाह हो गया, नाउ देयर इज अ मेंशन ऑफ डेथ। वक्त मुकर्रर हो गया है तुम्हारा। उस वक्त के बाद यू हैव टू कम बैक। नुक्ता, मौत जो है वो गुनाह का नतीजा है। कुरान साबित करता है इस चीज को। इसकी जो इससे एक दूसरा नतीजा क्या निकलता है, वो ये कि जिसने गुनाह नहीं किया, समझ आ रही मैं क्या कहना चाह रहा हूं? ही विल नॉट डाई। कुरान शरीफ कहता है कि हजरत आदम जब तक बेगुनाह थे, उस वक्त तक खुदा ने कहा कि तुम यहां पर रहो। देयर इज नो मेंशन ऑफ डेथ। बाफरागत खाओ पियो, फेलोशिप करो, हंसो खेलो, मजाक करो, जस्ट एंजॉय योर लाइफ। तुम्हें बीवी दी मैंने, तुम्हें शौहर दिया मैंने, खाना पीना दिया, रहने, एक ब्यूटीफुल प्लेस टू लिव। और आजकल तुम्हारे बेचारे लोगों के पास सर छुपाने के लिए जगह नहीं है, खाने के लिए नहीं है,
रिश्ते टूट रहे हैं। समझ आ रही मेरी बात आपको? एक वी आर लिविंग इन हेल, एक्चुअली लॉट्स ऑफ पीपल लिविंग इन हेल। नो फूड टू ईट, नो प्लेस टू लिव, तलाकें, लड़ाइयां, झगड़े, बच्चे माँ बाप को छोड़कर चले जाते हैं, बहन भाई आपस में नहीं बोलते। इट्स अ ट्रेजिक वर्ल्ड। ऑल रिजल्ट ऑफ डिसओबीडियंस, ये सब गुनाह का नतीजा है। और सबसे बड़ी बात, मौत, डेथ। कुरान साबित करता है, माने या ना माने अलग बात है, लेकिन हमने आपको साबित करवाया है, कुरान शरीफ ये कहता है कि मौत जो है वो गुनाह का नतीजा है। मौत गुनाह का नतीजा है। गुनाह से पहले मौत का मेंशन नहीं है। हजरत आदम को मौत का नहीं पता। ये नहीं कहा कि तुम जन्नत में खास अरसे तक रहोगे, नो। जब गुनाह के बाद जमीन पर उतारा गया, वहां पर जिक्र हुआ है अब तुम्हारे औकात मुकर्रर हो चुके हैं, क्योंकि अब तुम गुनाह के अंदर हो, तुमने गुनाह कर लिया हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं, लेट्स कंटिन्यू। मैं आपको एक आयत कुरान शरीफ की, क्योंकि हम कुरान शरीफ से साबित कर रहे हैं, इसलिए कुरान शरीफ की एक आयत आपको बताता हूं। ब्यूटीफुल, लेट मी शो यू अ हदीस। एक हदीस सुनते हैं, आइए। ये सही बुखारी है, वॉल्यूम 4 बुक 54 नंबर 506, हदीस नंबर 506। आपकी ये हदीस जो है ये आपकी आंखें खोल देगी। ये हदीस कहती है कि अबू हुरैरा से रवायत है ये, और अबू हुरैरा जो है वो बड़े मुस्तनद जो है वो हदीस के हादिस कहेंगे अब, राइट, वो रावी है, लिखने वाले हदीस के। बहुत सी हदीस उनके नाम से मंसूब है, अबू हुरैरा के नाम से। तो उनकी हदीस है, कहते हैं अबू हुरैरा फरमाते हैं कि हजूर ने, लेट मी, हजूर ने कहा, द प्रॉफिट सेड व्हेन एनी ह्यूमन बीइंग इज बोर्न, जब कोई भी शख्स पैदा होता है, शैतान उसे टच करता है, सेटन टचेस हिम एट बोथ साइड ऑफ द बॉडी। जब कोई शख्स पैदा होता है, शैतान उसके जिस्म के दोनों तरफ से उसको टच करता है, except Jesus, the son of Mary, whom Satan tried to touch but failed, for he touched the placenta cover instead। समझ आ रही मेरी बात आपको? ये हदीस 506 जिसका मैंने अभी आपको रेफरेंस दिया, यहां पर ब्यूटीफुली अबू हुरैरा बताते हैं, उनसे रवायत है कि हाँ हुजूर ने फरमाया। बीच में कोई और नहीं, डायरेक्ट उन्होंने सुना हुजूर से। ये नहीं कहा कि फलाने ने बताया, उसने फलाने से सुना, उसने हुजूर से सुना, नो। अबू हुरैरा फरमाते हैं कि हुजूर से मैंने सुना कि जब भी कोई शख्स पैदा होता है, शैतान उसको दोनों तरफ से टच करता है। सिर्फ एक हस्ती है जिसको शैतान टच करना चाहा लेकिन नाकाम हो गया, ही कुड नॉट टच। ये बड़ी रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है। कुरान शरीफ और हदीस ही फरमा रही है, ये हम नहीं कह रहे। सोचिए, आई होप यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट। जो शख्स गुनाह करता है वो मरता है। हजरत आदम गुनाह करने से पहले उनको मौत के अलमिये की खबर नहीं दी गई थी। उनका मौत का अलमिया उनकी जिंदगी में नहीं था। जब उन्होंने गुनाह हुआ उनसे, जब उन्होंने शैतान की बात मानी, उसके बाद अल्लाह ताला ने उनके औकात मुकर्रर कर दिए। मौत क्या है? एक वक्त है ना, आप जिंदा रहने का एक वक्त है, उसके बाद बुम खत्म। हजरत ईसा को शैतान टच करने लगा, टच नहीं कर सका उनको। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद एक और मैंने हदीस, ये पिछले कुछ हफ्ते पहले मैंने ये हदीस आपकी खिदमत में पेश की थी, और मैं ये हदीस चाहता हूँ कि आप इसको दोबारा इसको सुने, गौर से सुनिएगा। अपना नुक्ता मैं साबित करूँगा इससे। अभी तक हमने आगे बढ़ा रहे हैं अपनी बात को। अगर इसमें कुछ हम गलत कह रहे हैं तो हमें बताइए, और अगर नहीं गलत कह रहे तो ज़रूर इस पर सोचिए,
तवज्जो दीजिए इस पर कम से कम, है ना। एटलीस्ट ये तो हम कह सकते हैं ना, इतना तो कर दीजिए ना कम से कम, आप सोचिए इसके ऊपर। एंड वी लव यू, हम आपको कोई बुरी बात नहीं बता रहे, कोई गलत बात नहीं बता रहे। ये है हदीस 4712 और ये भी हदीस सही बुखारी। हम इसको पढ़ते हैं, आइए लेट्स रीड। और इसमें लिखा है, थोड़ी लंबी हदीस है, थोड़ी लंबी हदीस है, लेकिन इसको सुन लीजिए गौर से, ठीक है। हमसे मोहम्मद बिन मकातिल ने बयान किया कि हमको अब्दुल्ला बिन मुबारक ने ख़बर दी, कहा हमको अबू नियान तमीमी ने ख़बर दी। मेरे पढ़ने में शायद तलफ़ुज़ में गलती हो, माफ़ कर दीजिए। उन्हें अबू ज़रा बिन उमरो बिन जरीर ने और उनसे अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हा ने बयान किया। देखिए अबू हुरैरा क्योंकि बहुत बड़े ये हदीस के लिखने वाले हैं कि रसूल अल्लाह अलैहि वसल्लम की खिदमत में गोश्त लाया गया और दस्त का हिस्सा आपको पेश किया गया, तो आपने अपने दांतों से इसे एक बार नोचा। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दस्त का गोश्त बहुत पसंद था और मुझे भी पसंद है। ये बड़ा जो है दस्त का जो गोश्त होता है बड़ा टेस्टी होता है, तो आई लाइक इट, आई लव इट, आई लव टू ईट दैट। अगर हो सके तो आप भी ज़रूर खाइए इसको। उसके बाद लिखा है, तो आपने अपने दांतों से एक बार नोचा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फिर आपने फरमाया कि क़यामत के दिन मैं सब लोगों का सरदार हूँगा। तुम्हें मालूम भी है ये कौन सा दिन होगा? इस दुनिया के शुरू से क़यामत के दिन तक सारी खलकत एक चटियल मैदान में जमा होगी कि एक पुकारने वाले की आवाज़ सबके कानों तक पहुँच सकेगी और एक नज़र सबको देख सकेगी। सूरज बिल्कुल करीब हो जाएगा और लोगों की परेशानी और बेकरारी की कोई हद ना रहेगी, बर्दाश्त से बाहर हो जाएगी। लोग आपस में कहेंगे, देखते नहीं कि हमारी क्या हालत हो गई है? क्या कोई ऐसा मकबूल बंदा नहीं जो अल्लाह पाक की बारगाह में तुम्हारी शफात करे? बाज़ लोग बाज़ से कहेंगे, अब लोगों की ज़रूरत आ गई, ठीक है, क़यामत वाला दिन आ गया। और बाज़ लोग बाज़ से कहेंगे कि आदम अलैहिस्सलाम के पास चलना चाहिए। चुनांचे सब लोग आदम अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर होंगे और अर्ज़ करेंगे कि आप इंसानों के परदादा हैं, अल्लाह ताला ने आपको अपने हाथ से पैदा किया और अपनी तरफ से खसूसियत के साथ आप में रूह फूंकी, फरिश्तों को हुक्म दिया और उन्होंने आपको सिजदा किया, इसलिए आप रब के हुजूर में हमारी शफात कर दें। आप देख रहे हैं कि हम किस हाल को पहुँच चुके हैं। आदम अलैहिस्सलाम कहेंगे, मेरा रब आज इंतहाई गज़बनाक है, इससे पहले इतना गज़बनाक वो कभी नहीं हुआ था, ना आज के बाद कभी इतना गज़बनाक होगा। रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे भी दरख्त से रोका था लेकिन मैंने उसकी नाफरमानी की। कैन यू बिलीव दैट? अभी जो सूरह बकरा की 30वीं आयत में जो मैंने पढ़ा, हज़रत आदम एग्जैक्टली वो कह रहे हैं कि मैंने नाफरमानी कर दी थी अल्लाह ताला की, तो मेरी बात नहीं, मेरी शिफात नहीं चलेगी, मैं, है ना, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं ये काम नहीं कर सकता, ठीक है। तो जो आप लोग समझ रहे मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो हज़रत आदम कहेंगे कि मैं भी गुनहगार हूँ, मैंने भी अल्लाह ताला की नाफरमानी की थी और आज अच्छा, उसके बाद बस नफ्सा नफसी, मुझको अपनी फ़िक्र है, तुम किसी और के पास जाओ। हाँ, नूह इस्लाम के पास चले जाओ। और इस तरह चलते चलते हज़रत नूह के पास जाएंगे, मैं शॉर्ट कर रहा हूँ इसको। उसके बाद फिर वो हज़रत इब्राहीम के पास जाएंगे, हज़रत मूसा के पास जाएंगे और आखिर में मूसा अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर होंगे और मूसा अलैहिस्सलाम भी यही कहेंगे कि मैंने एक शख्स को कत्ल किया था, मैं तुम्हारी शिफात नहीं कर सकता, यानी कि अपने गुनाहों के बारे में बताएंगे कि हम कहते हैं हाँ, ईसा अलैहिस्सलाम के पास जाओ। सब लोग ईसा अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर होंगे और अर्ज़ करेंगे कि अय ईसा, आप अल्लाह के रसूल और उसका कलमा है, आप रसूल हैं और कलमा है। अल्लाह ने फरमाया मरियम अलैहिस्सलाम पर डाला था और अल्लाह की तरफ से रूह है। आप नोट कर रहे हैं यहाँ पर ईसा अलैहिस्सलाम की जो तारीफ़ है वो क्या हो रही है कि आप कलमा है, रसूल है लेकिन कलमा है और रूह है जो मरियम अलैहिस्सलाम की तरफ से हमारे पास आई। नोट करिए, कीजिए, आप द वर्डिंग्स को नोट कीजिए। मैं फिर पढ़ता हूँ, आप अल्लाह के रसूल और उसका कलमा है जिसे अल्लाह ने मरियम अलैहिस्सलाम पर डाला था, कलमे को डाल दिया था। समझ रहे, कलमा डाल दिया गया था। नोट कीजिए वर्डिंग को, यानी कि कलमा
हज़रत मरियम के जिस्म में डाल दिया गया था। यानी कि जो बच्चा उनके जिस्म में बन रहा था वो अल्लाह का कलमा था, एक्चुअली इंसान नहीं था। वो लगता था लेकिन हकीकत में वो कलमा था। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। हमारी आपने बचपन में, आप हमारी शफात कीजिए। आप मुलाहिजा फरमा सकते हैं कि हमारी क्या हालत हो चुकी है। ईसा भी कहेंगे कि मेरा रब आज इस दर्जा गज़बनाक है कि ना उससे पहले कभी इतना गज़बनाक हुआ था और ना कभी होगा, और आप किसी लग़ज़िश का जिक्र नहीं करेंगे। हज़रत ईसा सिर्फ इतना कहेंगे कि खुदा आज बहुत नाराज़ है। इंसानियत जैसे हमारे काम हैं, जैसे इस दुनिया में लोगों के काम हैं, चोरी, झूठ, फरेब, चालाकियाँ, फरेबियाँ, नकली दवाइयाँ, मिलावट वाले दूध, झूठ, फरेब, आप तो खुदा नाराज नहीं होगा तो फिर क्या होगा, है ना। लोगों को धोखा देना मजहब के नाम के ऊपर, पादरी लंबे लंबे चोगे पहनकर लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, मौलवी लंबी लंबी दाढ़ियां रखकर लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। यकीन कीजिए, जिसका दाव लगता है वो लगा जाता है। पादरी का दाव लगता है वो लगा जाता है, मौलवी का दाव लगता है वो लगा जाता है। बच्चों के साथ ज्यादती करते हैं। मदरसों में आप देखिए बच्चों के साथ क्या हो रहा है। तो अल्लाह नाराज नहीं होगा तो फिर क्या होगा? फैंटी नहीं लगाएगा तो फिर क्या होगा? मुझे फैंटी नहीं लगाएगा तो फिर क्या? व्हाट विल हैपन, व्हाट एल्स? और क्या है हमारे पास फैंटी के अलावा? तो वो कहते हैं, हज़रत ईसा कहेंगे कि अल्लाह जो है वो आज बहुत नाराज़ है, अल्लाह बहुत नाराज़ है। लेकिन एक चीज़ जो यहाँ पर हदीस फरमाती है वो ये कि हज़रत ईसा जो है वो अपनी किसी लग़ज़िश का जिक्र नहीं करेंगे। ही विल नॉट टॉक अबाउट एनी थिंग एनी रॉन्ग इन हिम, यानी कि हज़रत ईसा अपने किसी गुनाह का जिक्र नहीं करेंगे। बिकॉज जैसे मैंने कहा उससे पहले जिक्र है कि शैतान ने सब, एक दूसरी हदीस है कि शैतान ने सब लोगों को छुआ, एक हिस्से से भी दूसरे, लेकिन हज़रत ईसा को नहीं छुआ शैतान ने। और जहाँ पर यह हदीस भी इस चीज़ की गवाही दे रही है कि हज़रत ईसा जो है वो क्या है? बेगुनाह है। किसी लफ्ज़ का जिक्र हज़रत मूसा करेंगे, हज़रत नूह करेंगे, हज़रत इब्राहीम करेंगे। और जब आ हजूर के पास गए तो आ हजूर ने कहा कि आपके तो अगले पिछले सब गुनाह मुआफ़ हो चुके हैं। इट मीन देयर वाज समथिंग लफ्ज़ का, लेकिन हज़रत ईसा के साथ किसी गुनाह का जिक्र ही नहीं है। अब कुरान शरीफ की तरफ चलते हैं, आइए। ठीक है, मैंने अहादीस आपकी खिदमत, पहले कुरान शरीफ की एक आयत पेश की, सूरह बकरा की दूसरी आयत, सूरह बकरा दूसरी सूरह है, उसकी 30वीं से लेकर 39 आयत तक पढ़ी कि कैसे मौत जो है वो गुनाह का नतीजा है। फिर हमने देखा कि हज़रत ईसा, हदीस से साबित किया कि हज़रत ईसा में गुनाह नहीं है। अब कुरान शरीफ की तरफ चलते हैं दोबारा, और लेट्स सी व्हाट कुरान शरीफ सेज। जस्ट सेकेंड, ओके। कुरान शरीफ और जो है ये सूरा नंबर 3 और उसकी 45वीं आयत है। जब कहा फरिश्तों ने, अय मरियम, बेशक अल्लाह बशारत देता है तुझको एक कलमा की अपनी तरफ से, जिसका नाम होगा मसीह ईसा इब्ने मरियम। होगा बरोमंद दुनिया में और आखिरत में, और होगा मुकर्रबीन में से। कहने का मकसद है कि हज़रत ईसा जो है वो क्या है, यहाँ पर लिखा है, देखिए एक कलमा, नोट कीजिएगा अल्फाज यहाँ पर कि अय मरियम, अल्लाह ताला तुझे बशारत देता है कलमा की, उस कलमे का नाम मसीह होगा। आप नोट कर रहे हैं, यहाँ ये नहीं लिखा कि मैं, अल्लाह ताला तुझे एक बेटे की बशारत देते हैं। यहाँ ये नहीं लिखा कि अल्लाह ताला तुझे एक बेटे की बशारत देते, ये नहीं लिखा। अल्लाह ताला बशारत देता है तुझे एक कलमा की। ये पहली बार तारीख में हुआ है कि अल्लाह ताला एक कलमे की बशारत दे रहा है। बाज़ का देखो, नोट कीजिएगा यहाँ पर, कलमा जो होता है वो हमारे मुंह से निकलता है, जो भी हम मुंह से निकालते हैं वो कलमा है, कलाम है, राइट, बातचीत है। बात के जरिए
हम किसी चीज़ की बशारत देते हैं, यानी कि मैं ज़ुबान से बशारत देता हूँ, आपको खुशी की खबर देता हूँ कि आपके बेटे की जो है वो दाखिला हो गया है यूनिवर्सिटी में, ये बशारत देता हूँ आपको मैं अपने कलमे के ज़रिए। तो कलमा एक पास होने की बशारत दे रहा है, ऐसे ही है ना, मेरा कलमा जो है वो किसी और चीज़ की बशारत देता है। जी, कलमा ये है कि आप को खुदा ने एक पोता अता किया है, ये कलमा है, या पोती अता की है, या आपकी लड़की को एक बहुत अच्छा रिश्ता मिल गया है, खुदा सबकी बेटियों को अच्छे रिश्ते दे। तो ये कलमे से आप बशारत दे रहे हैं। तो कलमा खुद बशारत नहीं होता, बल्कि कलमे से बशारत दी जाती है। नुक्ता नोट कर रहे हैं आप? बोलकर आप किसी अच्छी चीज की खबर देते हैं, लेकिन यहां पर लिखा गया है कि कलमे की ही बशारत दी जा रही, कि कलमा आ रहा है तुम्हारे पास। समझ आ रही मेरी बात आपको? वेरी स्ट्रेंज कि मैं आपको बड़ी खुशी की बात बता रहा हूं, मेरे अल्फाज आपके पास आ रहे हैं। तो बंदा बोलेगा यार तेरे अल्फाज से मुझे क्या फ़ायदा? इन अल्फाज के ज़रिए अगर तू मुझे कुछ बता रहा है तो वो खुशी की खबर हो सकती है कि जी तेरा बेटा पास हो गया है, तेरी लॉटरी निकल आई है ना, तेरे बेटे को नौकरी मिल गई है। तो उस कलमे से कोई खुशी की खबर, लेकिन कलमा अपनी ज़ात में खुशी की खबर नहीं हो सकता। कलमे के ज़रिए खुशी की खबर दी जा सकती है। और यहाँ पर कुरान शरीफ फरमा रहा है सूरह 3 उसकी 45वीं आयत में कि कलमे की खुशी बशारत दी जा रही है, कि कलमा खुद ही बशारत है। क्यों? क्योंकि अल्लाह का जो कलमा है वो मरियम के पेट में जा रहा है, और वो कलमा जो है वो पैदा हो रहा है हज़रत ईसा की शक्ल में। इससे क्या साबित हो रहा है कि अल्लाह का कलमा जो है वो, देखिए ना, अल्लाह का कलमा अल्लाह खुद है। समझे मेरी बात? कलमा उसके अल्फाज है, जो खुदा खुद है वही उसके मुंह से निकलता है। जैसे आप हैं वही आपके मुंह से निकलेगा। झूठे शख्स के मुंह से झूठ निकलता है, सच्चे के मुंह से सच निकलता है। अल्लाह के मुंह से उसकी जो निकलता है उसकी खसूसियत को जाहिर करता है। तो कलमा जो है अल्लाह का, वो अल्लाह की खसूसियत को जाहिर करता है, जो हज़रत ईसा की शक्ल में हमें नजर आता है। कुरान शरीफ साबित करता है इसको, माने ना माने वो अलग बात है। कलमे की ही बशारत दी जा रही है। कोई टेलीफोन करता है, जी क्या बात? जी मैं बोल रहा हूँ। अच्छा, ये बड़ी खुशी की बात है जो मैं बोल रहा हूँ। भाई है ये क्या हुआ भाई? यार कोई बात खुशी की खबर नहीं, ये मैं जो बोल रहा हूँ यही खुशी की भाई ये क्या बात हुई? है ना, सेंस नहीं बनती। लेकिन जब अल्लाह का कलमा होता है वो अपनी ज़ात में खुशी की बात होती है। गॉड्स वर्ड इज गुड न्यूज़ इन इटसेल्फ। तो हज़रत ईसा जो है वो अल्लाह का कलमा है। ठीक है, नोट कीजिए। और फिर एक और हम देखते हैं, ये कुरान की सूरा नंबर 4 और उसकी 171वीं आयत, 171 वर्ड्स। आइए देखते हैं। लिखा है, हकीकत यह है कि मसीह ईसा इब्ने मरियम सिर्फ अल्लाह का रसूल और उसका कलमा था। राइट, नोट कीजिएगा यहां पर। हाँ ठीक है, अल्लाह का रसूल और अल्लाह के कलमा थे, दैट्स इट, एंड दैट्स ऑल यू नीड। ठीक है, और क्या? देखिए ना, अगर अल्लाह का कलमा थे तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? तो यहां पर भी आयत हमें बता रही है कि रसूल थे और अल्लाह का कलमा थे। जो भेजा था मरियम की तरफ, और रूह थी अल्लाह की तरफ से। ये अल्लाह की तरफ से रूह थी। तो अगर देखा जाए तो सब रूहें अल्लाह की तरफ से नहीं होती। तो वाई वी हैव टू मेंशन इट हियर? देयर इज समथिंग स्पेशल अबाउट दिस चाइल्ड। देयर इज समथिंग स्पेशल अबाउट दिस पर्सन। हज़रत ईसा कलमा थे और रूह थे। एंड लेट मी टेल यू, 3 चीज़ों को अगर आप कंबाइन करें, 3 चीज़ों को कंबाइन, दोस 3 थिंग्स। मौत जो है वो गुनाह का नतीजा है, कुरान ही साबित करता है सूरह बकरा में, उसकी 30th 39th वर्स। 2 हदीस आपकी खिदमत में पेश की कि हज़रत ईसा जो है वो बेगुनाह थे, शैतान छू नहीं सका उनको।
और फिर एक और चीज़ साबित करती है क्यों छू नहीं सका, क्योंकि हज़रत ईसा अल्लाह का कलमा थे और अल्लाह के अल्फाज को कोई नहीं, शैतान नहीं छू सकता। इसलिए वो आया, छूने की कोशिश की उसने, लेकिन कामयाब नहीं हुआ क्योंकि अल्लाह का कलमा थे। जाहिर में गौर कीजिएगा, बज़ाहिर शैतान को लगा कि ये बच्चा पैदा हुआ है, और जब वो जाता है बच्चे को छूने के लिए, डर के वापस आ जाता है, खौफ से वापस आता है कि ये तो लग बच्चा रहा है, लेकिन हकीकत कुछ और है। कुरान शरीफी के मुताबिक शैतान वापस पलट आता, मैं इसको छू नहीं सकता, आई कैन नॉट टच इट, मेरी हिम्मत नहीं है इस हस्ती को छूने की। यह अल्लाह का कलमा है, अल्लाह पाक है, उसका कलमा भी पाक है, मैं नहीं छू सकता इसको। शैतान वापस आ जाता है। हजरत ईसा कभी मर नहीं सकते, कुरान शरीफी के मुताबिक अल्फाज मर नहीं सकते, कलमा जो है वो मर नहीं सकता, इंसान मरते हैं, रूह मरती नहीं है। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कुरान शरीफ 4 सूरा में, उसकी 171वीं आयत में, अल्लाह ताला की रूह है, ये रूह नहीं मरती, मारने की कोशिश करेंगे नहीं मरेगी, छूने की कोशिश करेगा शैतान नहीं छू सकेगा, और ऐसा हुआ, कुरान शरीफ फरमा रहा है। हजरत ईसा वो वाहिद हस्ती हैं दुनिया में जिनको ना मौत छू सकती है, ना शैतान छू सकता है, और ना ही उनमें कोई लग़ज़िश है, ना ही उनमें कोई गुनाह है। कुरान साबित करता है, हदीस साबित करती है, वो रसूल हैं, देखने में रसूल लगते हैं, लेकिन अगर महज रसूल होते तो शैतान जरूर कुछ ना कुछ करता, कोई ना कोई गुनाह करते जिसकी मुआफ़ी की उनको जरूरत पड़ती, लेकिन यहां शैतान के बाप की भी हिम्मत नहीं है कि उनको टच कर सके, और शैतान डर के वापस आ जाता है, मैं छू नहीं सकता इसको। हजरत ईसा विल नेवर डाई, ही विल नेवर डाई, कभी मरेंगे ही नहीं। अगर मौत उनको नीचे गिराएगी, ही विल कम बैक, ही विल कम बैक, नेवर डाई। इसलिए बाइबल के बयान के मुताबिक जाहिरी तौर पर जब वो मरते हैं, इंसानी तौर पर मौत जो उनको वापस कर देती है, कहती है कि ये मेरा बंदा नहीं है। समझ आई मेरी बात आपको? देखिए, जब किसी ने किसी का जुर्म किया होता है तो आप उसको उसके हवाले कर देते हैं। बड़ा वो है ना, कबायली इलाके जो ट्रेडिशनल है कि किसी शख्स ने, कबीले के बंदे ने आपके किसी बंदे को मार दिया है तो जो बंदा हमारे हवाले कर दे जी, ऐसे ही करते ना, तो आप बंदा उसके हवाले कर देते हैं और वो जो सलूक बंदे के साथ करना चाहते हैं वो करते हैं। लेकिन मौत जो है वो कहती है कि ये मेरा बंदा है, हज़रत आदम मेरे बंदे हैं, मौत कहती है। क्यों? क्योंकि इन्होंने गुनाह किया है, इनकी वक्त मुकर्रर हो चुका है, एक वक्त पर ये मेरा बंदा है, मैं इसको मार दूंगी, ये मेरा बंदा है। तमाम लोगों के ऊपर मौत ने हुक्मरानी की, ये बाइबल का बयान है, सिवाय हजरत ईसा के। जब हजरत ईसा मौत के पास गए, लोगों ने बज़ाहिर ये समझा कि मौत के पास भेज दिया है उनको। मौत ने कहा ये मेरा बंदा नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरा इस पर इख्तियार नहीं है, इसने कोई गुनाह नहीं किया। मौत डर के पीछे हट गई, मेरा इख्तियार सिर्फ उस पर है जिसने गुनाह किया है, इस बंदे ने गुनाह नहीं किया, ये मेरा बंदा नहीं है भाई। मौत ने भी हैंड्स अप कर दिए, शैतान ने हैंड्स अप कर दिए कि मैं टच नहीं कर सकता इसको, ये मेरा बंदा नहीं है, ये मेरा काम नहीं है, ये मेरा इलाका नहीं है। ये तसव्वुर कीजिए एक ऐसी हस्ती जिसके बारे में कुरान शरीफ बता रहा है और आपने कभी इस तरीके से सोचा नहीं। मैं अपने मुसलमान बहनों भाइयों से कहता हूं, कम टू जीसस, हजरत ईसा के पास आइए, सब कुछ उनके पास है। कुरान शरीफ ही के मुताबिक सबसे ज्यादा जिक्र कुरान शरीफ में हजरत ईसा का है। क्यों? देयर इज अ रीजन, एक वजह है उसकी, आपको बता रहा हूं। बेगुनाह है, अल्लाह का कलमा है। अब ये मत कि अल्लाह ने कलाम किया और फिर नो, अभी आपको सूरा बताई कुरान शरीफ की, कहते हैं कि कलमे ही की बशारत, कलमे के जरिए बशारत नहीं दी गई बच्चे की। अगर ये बात होती ना कि अल्लाह ताला ने अपने अल्फाज के जरिए बोलकर एक लड़के की बशारत दी है, नो, अल्लाह ने लिखा है कि उसका कलमा ही बशारत है। कुरान शरीफ में लिखा, आपने पढ़ा, आपके सामने पढ़ा मैंने। कुरान शरीफ कहते हैं कि अल्लाह का कलमा ही अपनी ज़ात में बशारत है। हज़रत ईसा ही वो खुशी की खबर है। नोट कीजिए इन चीज़ों को।
तो हज़रत ईसा कभी भी नहीं मरेंगे, ही विल नेवर डाई, डज नॉट मैटर व्हाट। हमारे मुसलमान बहन भाई कहते हैं कि वो आएंगे और वो ही विल डाई, या लगेगा, लेकिन मौत वापस उगल देगी, उनको मौत कहेगी मेरा बंदा नहीं है भाई, मैं डोंट आस्क मी टू टेक दिस गाय, आई कैन नॉट, ये मेरा बंदा ही नहीं है, इसने गुनाह ही नहीं किया, ये अल्लाह का कलमा है, इसको मैं शैतान नहीं छू सका तो मैं कौन होती हूँ छूने वाली। अब सवाल पैदा होता है कि वाई दिस इज इंपॉर्टेंट। मैं अपने मुसलमान बहनों भाइयों से कहता हूँ, डोंट फॉलो दोज पीपल हु आर डाइड, दे कैन नॉट हेल्प यू। अपने बच्चों का वास्ता है आपको, फॉर द सेक ऑफ योर चिल्ड्रन आप उसके पीछे आइए जिसको मौत नहीं छू सकी, जिसको शैतान नहीं छू सका, जो जिंदगी है अपनी ज़ात में और जो जिंदगी देता है। मैंने शुरू में कहा था ना कि ठीक है वो जिंदा है तो भी हमारा क्या फ़ायदा, वो जिंदा है ताकि आपको जिंदगी दे। ही कैन मेक योर चिल्ड्रन लिव फॉर एवर, वो आपके बच्चों को हमेशा की जिंदगी दे सकते हैं, आपको हमेशा की जिंदगी दे सकते हैं। अपने मुसलमान बहनों भाइयों से कहता हूं, कम हजरत ईसा के पास आइए, कम। आज आप अपने दिल में दुआ कर सकते हैं, नोबडी विल नो, यकीन कीजिए ओनली ही विल नो, सिर्फ हजरत ईसा को पता। डोंट गो आफ्टर एनीबॉडी एल्स, कोई आपकी मदद नहीं कर सकता। हजरत ईसा जो है वो जिंदा है, कभी नहीं मरेंगे, और आपके बच्चों को भी, आपकी बेटी को जिससे आप इतना प्यार करते हैं, आपके बेटे को, अपनी बीवी को, अपनी माँ को, अपने आपके वालिद को जिनसे आप इतना प्यार करते हैं, वो हमेशा की जिंदगी देंगे। He will make your family live forever because he lives forever। और उसकी वजूहत मैंने सारी बता दी आपको। खुदा हम सब पर रहम करे, आप पर भी। कम फॉलो द वन हु इज लिविंग, जो जिंदा है उसके पीछे आइए, मुर्दों के पीछे मत जाइए। डोंट वेस्ट योर टाइम, डू नॉट। खुदा हम सब पर रहम करे, हम पर भी रहम करे, आप पर भी रहम करे, और हमें तौफीक दे कि हम मुर्दों को छोड़कर जिंदा के पीछे आए। कम आफ्टर द लिविंग बिकॉज ही इज द ओनली वन हु कैन गिव यू लाइफ। हजरत ईसा ने फरमाया, मैं इसलिए आया कि वो जिंदगी पाए। वो कौन? यू, आप मुसलमान बहनों भाइयों, यू। ही लव्स यू, नोबडी एल्स लव्स यू एक्सेप्ट जीसस। और इसलिए आपसे भी जो मसीह के मानने वाले वही प्यार करते हैं आपसे, नोबडी एल्स डज। Jesus said, I came so that you can have life and life in abundance and a life everlasting। हमेशा की जिंदगी। आपके बच्चे हजरत ईसा की वजह से हमेशा जिंदा रहेंगे। आपकी माँ, आपका बाप, आपका बहन, आपके भाई, अजीज रिश्तेदार जिनसे आप प्यार करते, they will live forever because of Jesus। हजरत, क्योंकि वो कभी नहीं मरेंगे, he will never die। मौत का उन पर इख्तियार नहीं है। थिंक अबाउट इट। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी, अगर खुदा की भी यही मर्जी। इस प्रोग्राम को जरूर शेयर कीजिए। खुदा आपको बरकत दे। मेरी शर्ट आज बेस्ट डैड फॉर एवर मेरे बेटे ने मुझे दी है। दिस इज़ माई रिवॉर्ड कि मेरे बेटे ने इस काबिल समझा कि मेरा बाप इज़ द बेस्ट। एंड आई थिंक दुनिया के लाखों करोड़ों अरबों रुपए से ज़्यादा this shirt is important to me. What my son saw in me, that I thank God for His grace and His mercy। और मैं खुदा से दुआ करता हूँ कि हम सबको जो है वो एक अच्छा बाप बनने की तौफीक दे। सिर्फ उसका फजल है जो वो हम पर करता है। और खुदा जो है वो साबित करता है, God is our father, जो आपसे और हमसे प्यार करता है। बहन जी, did you know you have a father in heaven? और अपने कलमे को वो भेजता है, कलमे के ज़रिए वो इस दुनिया में आता है। He lived forever so that you can live forever। Come after Jesus today। मैं आपको बताता हूँ कैसे। आज आप जाइए अपने कमरे में या अपनी कोठरी में, या कोई ना हो, अपने दिल में दुआ कीजिए कि ईसा, मुझे आपके बारे में पता लगा है कि आप ज़िंदगी देने के लिए आए हैं। आप कभी नहीं मरेंगे क्योंकि आपने कभी गुनाह नहीं किया। हदीस साबित करती है, कुरान साबित करता है। मैं आपके पीछे आना चाहती हूँ, मैं आपके पीछे आना चाहता हूँ। मुझे कबूल कर लीजिए, मेरे गुनाहों को माफ़ कीजिए, क्योंकि आपने कोई गुनाह नहीं किया, सिर्फ आप गुनाहों को माफ़ कर सकते हैं। मुझे हमेशा की ज़िंदगी दीजिए, मेरे बच्चों को हमेशा की ज़िंदगी दीजिए।
ही विल एक्सेप्ट यू। और वो जिंदगी जो देने के लिए आए हैं आपको देंगे और आपको पता लग, यू विल नो इट। अगर आप मजीद इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, कॉल अस। नंबर स्क्रीन में आपके सामने है, व्हाट्सएप का नंबर है। रीच आउट टू अस, टेक्स्ट अस विद योर क्वेश्चंस, विद योर कमेंट्स। खुदा आपको बरकत दे। अगले हफ्ते आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे, अगर खुदा की भी यही मर्जी हुई।